दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लड़के को देखा है जो बोल नहीं पाता पर सपने बड़ी आवाज में देखता है? जिसे स्कूल में सब नाकाम कहते थे, वही लड़का एक दिन उस टीचर को शर्मिंदा कर देता है जिसने कहा था, तू चाय ही बना सकता है। यह कहानी है एक चुप लड़के की जो चाय के कप के पीछे छुपा बैठा था, लेकिन जिस दिन वो उठा, पूरी दुनिया ने उसका नाम याद रखा। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, शायद आपकी जिंदगी का अगला मोड़ हो सकता है। जो खुद पर यकीन नहीं करता, उसे दुनिया भी कभी जीने नहीं देती। भोपाल स्टेशन के पास पुरानी बस स्टैंड की दीवार से सटी एक चाय की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। लकड़ी की एक पुरानी मेज, 2 स्टील की बेंच और बगल में एक मिट्टी का चूल्हा। यहीं रोज सुबह 5 बजे रामस्वरूप चाय बनाना शुरू कर देते थे। उनका बेटा रवि, 18 साल का, दुबला पतला, गहरी आंखों वाला लड़का, चुपचाप उनके साथ बैठता। बोलता कम था, लोगों से नजरें मिलाने में झिझकता था। मोहल्ले में लोग कहते, रामू का बेटा कुछ बोलता ही नहीं, जैसे डर डर के जीता हो। रवि स्कूल जाता, फिर दुकान पर आकर बर्तन साफ करता, चाय परोसता और खाली समय में पुराने अखबारों के पीछे गणित के सवाल हल करता। लेकिन स्कूल में भी उसका हाल अलग नहीं था। मास्टर पूछते, कौन बोर्ड पर सवाल हल करेगा? रवि मन में हाथ उठाता, लेकिन असल में कभी नहीं कर पाता। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ। रवि का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मास्टर ने कक्षा में कहा, तू तो बस दुकान चलाने के लायक है, पढ़ाई छोड़ दे। उस दिन पहली बार रवि की आंखों में आंसू आए, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। दुकान के पीछे रवि अकेले बैठा था। उसके पापा गीले कपड़ों में आए और बोले, रवि, अब ज्यादा पढ़ाई का चक्कर मत पाल, जो है वो साफ है। तू हमारी दुकान देख ले, यही तेरा काम है। रवि ने पहली बार अपने पापा की आंख में आंख डालकर कहा, पापा, बोलना नहीं आता, पर करना आता है। एक मौका दीजिए खुद को साबित करने का। पापा चुप रह गए। रवि ने तय किया कि अब वह सिर्फ खुद के लिए पढ़ेगा, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं। स्टेशन के पोर्टरों को वो धीरे धीरे जोड़ घटाव सिखाने लगा, ताकि वे किसी से ठगे न जाएं। फिर उसने एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड लिया और यूट्यूब पर वीडियो डालने लगा, हिंदी में, अपने बोलचाल के अंदाज में। शुरू में लोग हंसे, चाय वाला पढ़ाएगा क्या? लेकिन धीरे धीरे कुछ लड़कों को उसके वीडियो समझ में आने लगे। रवि अब स्कूल में सबसे पीछे नहीं बैठता था। अब वो सवाल पूछता, जवाब देता। एक दिन कोचिंग क्लास में जब सर ने पूछा, पानी की उपयोगिता पर भाषण देगा कौन? रवि ने हाथ उठा दिया। सब चौंक गए। उसने 5 मिनट का भाषण दिया, टूटी भाषा में, पर सच्चे दिल से। तालियां बज उठी। कुछ महीनों में रवि का यूट्यूब चैनल 1000 सब्सक्राइबर पार कर गया। उसने एक वॉचमैन की बेटी को खुद से पढ़ाकर स्कूल में अव्वल बना दिया। एक दिन कोचिंग क्लास में जब उसका रिजल्ट टॉप 5 में आया, तो वही मास्टर जिसने कहा था, तू बस दुकान चला सकता है, अब बोले, तूने गलत साबित किया मुझे। तेरे जैसा लड़का ही असली मेहनती होता है। रवि अब सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। शाम को जब कभी स्टेशन से गुजरता है तो कुछ कुल्ली अब भी पूछते हैं, बाबू, अगला वीडियो कब डाल रहा है? और रवि मुस्कुराता है, अब बिना नजरें चुराए। दोस्तों, कभी किसी चुप रहने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि जो चुप होता है वो हर बात महसूस करता है। रवि बोल नहीं पाता था, मगर जब उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, तो वही लड़का सबसे आगे निकल गया। डर से जीतना है तो लड़ाई मत करो, बस हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ, क्योंकि आत्मविश्वास पैदा होता है जब तुम दुनिया के शोर में अपनी अंदर की आवाज सुन लेते हो। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी सच्ची लगी हो, तो बस एक छोटा सा काम जरूर करिए, इसे लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। इसे शेयर करिए ताकि कोई और रवि खुद पर यकीन करना सीख सके, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो दिल को छू जाए और जिंदगी में कुछ बदल जाए। ये है स्टोरीज जो दिल को भाए। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।